क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत महत्व दिया है जिसके लिए आप खुद को बार बार छोटा करते गए और बदले में आपको मिला सिर्फ इग्नोर? आपने मैसेज किया, उसने सीन करके छोड़ दिया। आपने कॉल किया, उसने बिजी कहकर काट दिया। आपने सामने से बात शुरू की, उसने 2 शब्दों में जवाब दिया। और फिर आप रात को यही सोचते रहे कि आखिर मेरी गलती क्या है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इग्नोर करने वाला कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि वही होता है जिसे हम अपना समझते हैं। कभी दोस्त, कभी पार्टनर, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कॉलीग और कभी कभी अपना ही परिवार। हम सोचते हैं शायद वो बिजी होगा, फिर सोचते हैं शायद उसका मूड खराब होगा, फिर खुद को समझाते हैं शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, और धीरे धीरे हम सामने वाले के व्यवहार का कारण ढूंढते ढूंढते अपनी ही वैल्यू पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य की नीति हमें एक बहुत कठोर बात सिखाती है। जिस व्यक्ति को आपके शब्दों की कीमत समझ नहीं आती, उसके सामने बार बार अपने शब्दों की बोली मत लगाइए, क्योंकि जिस रिश्ते में आपको बार बार अपनी जगह याद दिलानी पड़े, वहां समस्या आपकी वैल्यू में नहीं, सामने वाले की नजर में है। और आज की इस पूरी बात में हम समझेंगे कि जब कोई आपको बार बार इग्नोर करे तो उसके पीछे भागना चाहिए या खुद पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान को बार बार मैसेज किया है जिसने आपको इग्नोर किया है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब खुद की कदर, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए हो। चाणक्य का विचार था कि मनुष्य को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति की कीमत समझती है जो अपनी कीमत खुद समझता है। अब सोचिए, एक लड़की रोज अपने दोस्त को मैसेज करती है। पहले दोस्त तुरंत रिप्लाई करता था, फिर धीरे धीरे रिप्लाईज लेट होने लगे, फिर सिर्फ 1-2 शब्द, फिर सीन और आखिर में बिल्कुल साइलेंस। लेकिन लड़की हर दिन खुद से कहती रही, शायद वो बिजी है। फिर उसने दूसरा मैसेज किया, फिर तीसरा, फिर पूछा, तुम नाराज हो क्या? कोई जवाब नहीं। और यहीं से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि इग्नोर होने से ज्यादा इंसान अनसर्टेनिटी से टूटता है। जब सामने वाला साफ कह देता है कि उसे बात नहीं करनी, तो कम से कम स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन जब कोई आपको बीच में लटका कर रखता है, कभी बात करता है, कभी गायब हो जाता है, कभी प्यार दिखाता है और कभी बिल्कुल अनजान बन जाता है, तो आपका दिमाग उसी इंसान के पीछे घूमता रहता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसे मेरी जरूरत नहीं? क्या कोई और उसकी जिंदगी में आ गया? और यहीं चाणक्य की नीति आपको रोकती है। हर सवाल का जवाब सामने वाले से मांगना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाले का व्यवहार ही उसका जवाब होता है, जिसे आपकी मौजूदगी की आदत है, लेकिन आपकी भावनाओं की कदर नहीं। उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। क्योंकि याद रखिए, जो आपको बार बार इग्नोर करता है, वह आपको सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, वह आपको अपनी प्राथमिकता बता रहा है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि पहली बार इग्नोर होते ही रिश्ता खत्म कर दीजिए। नहीं, समझदार इंसान एक बार पूछता है, सब ठीक है? अगर सामने वाला जेन्युइनली परेशान है, बिजी है या किसी मुश्किल में है, तो उसे स्पेस दीजिए। लेकिन अगर यही व्यवहार बार बार हो रहा है, अगर हर बार आपको ही कॉन्वर्सेशन शुरू करनी पड़ती है, हर बार आपको ही मनाना पड़ता है, हर बार आपको ही पूछना पड़ता है कि तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे, तो फिर एक सवाल खुद से पूछिए, मैं रिश्ता निभा रहा हूं या रिश्ता खींच रहा हूं? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। रिश्ता 2 लोग मिलकर निभाते हैं, लेकिन रिश्ता तब खींचता है जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है और दूसरा पीछे हटता रहता है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? हम अक्सर उसी इंसान से ज्यादा प्यार की उम्मीद करते हैं जो हमें सबसे कम प्यार देता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन सोचता है, अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो शायद वो बदल जाएगा, अगर मैं थोड़ा और समझूं तो शायद वो मेरी कदर करने लगेगा, अगर मैं उसे ज्यादा प्यार दूं तो शायद वो मुझे इग्नोर करना बंद कर देगा। लेकिन चाणक्य की नीति का सार यही है कि जहां सम्मान मांगना पड़े, वहां रुककर खुद को कमजोर मत कीजिए। प्यार मांगा जा सकता है, नहीं,
सम्मान मांगा जा सकता है, शायद शब्दों में मांगा जा सकता है, लेकिन दिल से नहीं। और जिस चीज को बार बार मांगना पड़े वह रिश्ते में स्वाभाविक नहीं रह जाती। अब एक और स्थिति समझिए। मान लीजिए आपका कोई करीबी दोस्त है। जब उसे आपकी जरूरत होती है वह आपको रात के 12 बजे भी कॉल करता है। आप उसकी पूरी बात सुनते हैं, उसकी परेशानी में खड़े होते हैं, उसका काम करते हैं, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है वह कहता है अभी बिजी हूं, फिर अगले दिन भी बात नहीं करता, फिर 2 दिन बाद भी नहीं, और जब आपको सच में उसकी जरूरत होती है तब भी वह गायब रहता है। तो खुद से पूछिए, क्या वह आपका दोस्त है या सिर्फ आपकी सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है? ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन कई रिश्ते प्यार के कारण नहीं, हमारी अवेलेबिलिटी के कारण चलते हैं। लोग जानते हैं कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इसलिए उन्हें आपकी कदर करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। और यही कारण है कि चाणक्य बार बार व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करने की सीख देते हैं। हर समय अवेलेबल रहना प्रेम नहीं है। कभी कभी हर समय अवेलेबल रहना सामने वाले को आपकी वैल्यू समझने से रोक देता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी को लगातार कॉल करते हैं वो आपका कॉल नहीं उठाता, लेकिन जिस दिन आप कॉल करना बंद कर देते हैं उसी दिन उसका मैसेज आ जाता है, क्या हुआ, आजकल बात नहीं कर रहे, नाराज हो क्या? क्यों? क्योंकि अचानक उसे आपकी कमी महसूस हुई। लेकिन यहां भी समझदारी चाहिए। उसके मैसेज आते ही फिर से उसी पुराने पैटर्न में मत लौट जाइए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तब आपकी कदर करता है जब आप दूर जाने लगते हैं तो उसे आपकी जरूरत नहीं, उसे आपका अटेंशन चाहिए। और अटेंशन और अफेक्शन में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो व्यक्ति आपको सच में चाहता है वह सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं चाहता, वह आपके इमोशंस की भी कदर करता है। इसलिए अगली बार कोई आपको बार बार इग्नोर करे तो पहला काम है, पीछा करना बंद कीजिए। मैसेज पर मैसेज मत भेजिए, बार बार कॉल मत कीजिए, अपने स्टेटस से इनडायरेक्टली उसे बातें मत सुनाइए, सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटी चेक मत करते रहिए। ऑनलाइन था फिर भी रिप्लाई क्यों नहीं किया? ये सवाल आपके मन को सिर्फ परेशान करेगा, क्योंकि किसी के ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि उसे आपसे बात करनी ही होगी। लेकिन अगर कोई लगातार आपके साथ ऐसा करता है तो उसका पैटर्न जरूर देखिए। एक दिन का बिहेवियर परिस्थिति हो सकता है, बार बार का बिहेवियर पर्सनैलिटी या प्रायोरिटी का संकेत हो सकता है। और यही वह जगह है जहां समझदार और भावुक इंसान में अंतर दिखाई देता है। भावुक इंसान एक घटना देखता है, समझदार इंसान पैटर्न देखता है। एक बार इग्नोर हुआ, ठीक है, 2 बार हुआ, हो सकता है कारण हो, लेकिन अगर हर बार आपको ही इग्नोर किया जा रहा है तो शायद अब जवाब ढूंढने के बजाय दूरी बनाने का समय है। और दूरी का मतलब हमेशा रिश्ता खत्म करना नहीं होता। दूरी का मतलब है अपनी एनर्जी वापस लेना, अपनी अटेंशन वापस लेना, अपनी उम्मीदें वापस लेना। आप बात करेंगे लेकिन हर बार पहले नहीं। आप प्यार करेंगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप मदद करेंगे लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। आप रिश्ता रखेंगे लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर नहीं। क्योंकि चाणक्य की नीति में आत्मसम्मान कोई लग्जरी नहीं था, वह जीवन की आवश्यकता था। अब जरा अपने आसपास देखिए। आज सोशल मीडिया ने इग्नोर होने का दर्द और बढ़ा दिया है। आप देखते हैं कि वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, स्टोरी लगा रहा है, दूसरों की पोस्ट्स पर कमेंट कर रहा है, लेकिन आपका मैसेज अभी भी अनरेड पड़ा है और आपका दिमाग तुरंत कहता है मेरे लिए टाइम नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए है। फिर आप उसकी फॉलोइंग देखते हैं, किसको लाइक किया, किसकी स्टोरी देखी, किससे बात कर रहा है, और कुछ ही मिनटों में आपका पूरा मूड खराब हो जाता है। यहीं खुद को रोकना है, क्योंकि आप किसी और के डिजिटल बिहेवियर के आधार पर अपनी इमोशनल वैल्यू तय नहीं कर सकते। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसका फोन मत देखिए, अपना जीवन देखिए। उसकी एक्टिविटी मत देखिए, अपनी प्रोग्रेस देखिए। उसका लास्ट सीन मत देखिए, अपनी जिंदगी का अगला स्टेप देखिए। क्योंकि सच तो ये है, आपका सबसे बड़ा नुकसान सामने वाले का इग्नोर करना नहीं है। आपका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप उसके इग्नोर करने के कारण खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप खाना छोड़ देते हैं, नींद खराब कर लेते हैं, काम में मन नहीं लगता, हर थोड़ी देर में फोन देखते हैं और सोचते हैं शायद अब रिप्लाई आया होगा। नहीं, किसी दूसरे के रिप्लाई का इंतजार करते करते अपनी जिंदगी मत रोकिए। जिस व्यक्ति ने आपको इंतजार में रखा है
उसे आपकी पूरी जिंदगी का रिमोट मत दीजिए। अगर कोई आपको सच में महत्व देता है तो आपको उसके अटेंशन के लिए रोज परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और अगर कोई आपको बार बार ये महसूस कराता है कि आप उसके लिए बर्डन हैं, तो शायद अब समय है कि आप खुद को याद दिलाएं, मैं किसी की मजबूरी नहीं हूं, मैं किसी का विकल्प नहीं हूं, मैं किसी की सुविधा नहीं हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे सम्मान चाहिए। और अगर कोई मुझे सम्मान नहीं दे सकता तो मैं उसके पीछे भागकर खुद का अपमान नहीं करूंगा। लेकिन यहां एक और गलती मत कीजिए, किसी को इग्नोर करके बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो आपको इग्नोर करता है तो आप भी उसे जानबूझकर इग्नोर करके खेल शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि तब आप भी उसी खेल का हिस्सा बन जाएंगे। आपका उद्देश्य उसे सबक सिखाना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य खुद को बचाना होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। आप चुप इसलिए नहीं हैं कि सामने वाला परेशान हो, आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपने अपनी शांति को उसकी प्रतिक्रिया से ऊपर रख दिया है। और जब इंसान इस बात को समझ जाता है तब उसके अंदर एक अलग ही ताकत पैदा होती है। वह मैसेज भेजने से पहले सोचता है, वह अपनी बात कहता है लेकिन बार बार साबित नहीं करता। वह सामने वाले की पसंद का सम्मान करता है लेकिन अपनी डिग्निटी का भी सम्मान करता है। और सबसे जरूरी, वह जानता है कि हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें यह सिखाने आते हैं कि अगली बार हमें खुद को कितना बचा कर रखना है। तो अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है, पहले एक बार बात कीजिए, पूछिए कि क्या समस्या है। अगर कोई जेन्युइन वजह है, समझिए। लेकिन अगर सामने वाला बार बार वही करता है तो अपने व्यवहार को बदलिए, उसके पीछे भागना बंद कीजिए, अपनी अवेलेबिलिटी कम कीजिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए और अपनी जिंदगी पर ध्यान बढ़ाइए। क्योंकि कई बार सामने वाले को खोने का डर हमें इतना परेशान करता है कि हम ये भूल जाते हैं कि उसे बचाते बचाते हम खुद को खो रहे हैं। और चाणक्य की नीति का सबसे गहरा संदेश शायद यही है, जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके सामने अपनी कदर साबित करने में जिंदगी मत लगा दीजिए। हीरा अपनी कीमत बताकर नहीं घूमता, उसकी कीमत पहचानने वाली आंख चाहिए। आपको भी हर किसी से अपनी वैल्यू मनवाने की जरूरत नहीं है। जिसे आपकी कदर होगी वह आपके साइलेंस में भी आपकी मौजूदगी समझेगा, और जिसे आपकी कदर नहीं होगी उसके सामने आपकी 1000 बातें भी कम पड़ जाएंगी। इसलिए अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे, पहले खुद से मत पूछना उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। पहले खुद से पूछना, मैं क्यों ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा हूं जो मुझे बार बार खुद से दूर कर रहा है। बस यही सवाल आपकी सोच बदल सकता है। और याद रखिए, किसी का आपको इग्नोर करना आपकी कीमत कम नहीं करता, लेकिन किसी के इग्नोर करने के बाद भी उसके पीछे भागते रहना आपकी अपनी नजर में आपकी कीमत जरूर कम कर सकता है। इसलिए शांत रहिए, पीछे हटिए, देखिए कौन आपको ढूंढता है, कौन आपकी कमी महसूस करता है, कौन बिना मतलब के भी आपका हाल पूछता है, और कौन सिर्फ तब आता है जब उसे आपसे कोई काम होता है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि कौन आपको छोड़ गया, सबसे बड़ा सबक ये है कि उसके जाने के बाद आपने खुद को कितना संभाला। और अंत में बस एक बात याद रखिए, जो आपको बार बार इग्नोर करता है उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। कभी कभी किसी को खोना नुकसान नहीं होता, कभी कभी किसी को खोना खुद को वापस पाने की शुरुआत होती है। अगर आपने भी जिंदगी में कभी किसी ऐसे इंसान को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है जिसने आपकी कदर नहीं की, तो कमेंट में लिखिए, अब खुद की कदर। शायद आपका ये एक कमेंट किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज भी किसी के एक रिप्लाई का इंतजार करते करते खुद को भूल चुका है। धन्यवाद।